इंडियन रेलवेज सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, बल्कि इंडिया की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है। 1853 में बॉम्बे थाने के बीच में इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चली थी। तब किसी को नहीं पता था कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बदल के रख देगी। रेलवेज ने सबसे पहले काम किया इंडिया के मार्केट्स को कनेक्ट करने का। पहले एक रीजन में रॉ मटेरियल होता था और दूसरे जगह पे सामान प्रोड्यूस होता था, और ये पूरा प्रोसेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी। रेलवेज ने डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, इन तीनों चीजों को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया और एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट को क्रिएट किया। रेलवेज का दूसरा मेजर इंपैक्ट था इंडस्ट्रीज का लोकेशन पैटर्न। पहले इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के एकदम सामने बनी जाती थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली था। लेकिन रेलवेज के बाद इंडस्ट्रीज, चाहे कॉटन हो या स्टील, आयरन हो या इंजीनियरिंग, सब रेलवे ट्रैक्स के आसपास ही ग्रो होने लगी। इससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लाइक जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर डेवलप हुई, क्योंकि रॉ मटेरियल इजीली रेलवे से आता था और फिनिश्ड गुड मार्केट्स तक चला जाता था। रेलवेज ने इंडस्ट्रीज में लिंकेज सिस्टम स्टार्ट किया। इसका क्या सिंपल मतलब है? रेलवे खुद एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि दोनों तरफ की इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देती है। पहले रेलवे को चलाने के लिए स्टील, आयरन, कोल मशीन चाहिए होता है। इसको हम बैकवर्ड लिंकेज बोलते हैं। दूसरी तरफ रेलवे इंडस्ट्रीज को चीप, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन देता है। इसको हम फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं। दोनों को मिलाया जाए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होती है उसकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट रोल रेलवेज ने कॉस्ट कंपेटिटिवनेस का प्ले किया है। बल्क कमोडिटीज जैसे कोल, आयरन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इनकी कॉस्ट लार्जली ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करती है। रेलवेज ने इनकी ट्रांसपोर्टेशन को बहुत स्मूथ एंड स्टडी बना दिया। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने लगी और इंडस्ट्रीज और ज्यादा कंपेटिटिव हो गई। आज भी वंदे भारत इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन और मॉडर्न सिग्नलिंग इंडस्ट्रीज के मूवमेंट को और एफिशिएंट बना रहा है रेलवेज। इसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि रेलवेज अभी भी इतना एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और देयरफॉर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। रेलवेज का कंट्रीब्यूशन रीजनल डेवलपमेंट में भी दिखाई देता है। जहां रेलवेज पहुंचती है वहां मंडी, वेयर हाउस, स्मॉल इंडस्ट्रीज, होटल, ढाबा सब ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन्स को रेल कनेक्टिविटी ने नेशनल इकोनॉमी से जोड़ दिया, जिससे ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद बढ़ गई। सिर्फ सिंपल लाइन में बोला जाए तो रेलवेज यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन।